नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं स्नेह और सेवा, जहां हम बात करते हैं बुजुर्गों की देखभाल और स्वास्थ्य से जुड़ा आपका अपना चैनल। आज हम बात करेंगे एक गंभीर बीमारी और उसमें पार्किंसंस के साथ में पार्किंसंस और उसके इलाज में डोपामिन और स्टेम सेल का क्या भूमिका है। तो चलिए हम जैसा कि जानते हैं पार्किंसंस क्या है। पार्किंसंस एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, यानी ये हमारे मस्तिष्क और शरीर की हरकतों को नियंत्रित करने वाले हिस्से को प्रभावित करती है। इसमें मरीज़ के हाथ पाँव कांपने लगते हैं, हाथ कांपते हैं और धीमी उनकी चालें हो जाती हैं और शरीर अकड़ने जैसा होता है। अकड़न यानी स्टिफनेस। पर क्यों होता है ऐसा? इसका मुख्य कारण है डोपामिन की कमी। और डोपामिन क्या है और इसकी क्या भूमिका है? तो देखिए, डोपामिन एक रासायनिक संदेशवाहक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मानसिक से शरीर को चलाने का आदेश भेजता है, जो मस्तिष्क में शरीर को चलने का आदेश भेजता है। जब डोपामिन बनाने वाली कोशिकाएं नष्ट होने लगती है तो शरीर का संतुलन, गति और तालमेल बिगड़ने लगता है और वो जो पेशेंट हैं वो आपकी बातों को सुनते हैं, वो जवाब भी देना चाहते हैं, बट उनका माइंड इमीडिएटली जवाब नहीं दे पाता है। तो हम देखते हैं कि पार्किंसंस के मरीज में मस्तिष्क में डोपामिन की मात्रा 60 से 80% तक घट जाती है। इसलिए शरीर पर नियंत्रण धीरे धीरे कम होने लगती है और इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसे कैसे बढ़ाया जाता है? तो देखिए, इसमें बहुत तरह की कंपनियां अलग अलग दवा बनाई हैं, जैसा डोपामिन के अनुसार उसके लेवल को बढ़ाने के लिए लेवोडोप नाम की दवा जो मरीज को दी जाती है और शरीर में जाकर डोपामिन में बदलती है। ये दवा थोड़ी राहत देती है, लेकिन बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है दवा का असर कम होने लगती है। अब आते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल थेरेपी में किसी भी तरह की कोशिका को उत्पन्न करने का, ग्रोविंग करने के बारे में है। वो कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में किसी भी तरह की नई कोशिका बन सकती है। वो स्टेम सेल एक वैज्ञानिक थेरेपी है। वो एक स्टेम सेल थेरेपी होता है, जैसे कीमोथेरेपी बहुत सारे कैंसर में दिए जाते हैं। रेडियोलॉजिस्ट उन सबों के बारे में जब देखते हैं, उधर जाके देखते हैं तो रेडिएशन या क्या बहुत कुछ होते हैं जो थेरेपी होते हैं, उसमें सेल ग्रोविंग करने के लिए होते हैं। तो इसमें हम यही देखते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता है वो कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में किसी भी तरह की नई कोशिकाएं बना सकती हैं। और वैज्ञानिक अब स्टेम सेल से डोपामिन बनाने वाली नई कोशिकाएं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कोशिका से दूसरा कोशिका को बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नया कोशिका जो डेवलपमेंट हो, ताकि हमारे शरीर में नियंत्रित करे, चलने में, बैठने में, उठने में, हर तरह से हमें सुविधा हो। इन्हें मरीज के मस्तिष्क में प्रत्यारोपण, इम्प्लांट